हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। आज हम बात करने वाले हैं वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। सबसे पहले आप मार्केट मिनट को टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आप मार्केट मिनट सर्च कर सकते हैं या फिर हमारे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। और जो लोग एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो ये लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक से रजिस्टर करो तो इसके बेनिफिट ये है कि आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहेंगे। आप जाके हमारी एक्यूरेसी टेलीग्राम चैनल पे चेक कर सकते हो। वहाँ पे हमारे मार्केट रिलेटेड व्यूज़ को आप चेक कर सकते हो डेली बेसिस पे, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। अब हम बात करते हैं वीकली टेक्निकल लेवल्स के बारे में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के आने वाले वीक के टेक्निकल लेवल्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, हमने यहाँ पे 4 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है निफ्टी का। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन देख सकते हो। हायर लोस का फॉर्मेशन हुआ है और बार बार निफ्टी यही हाई से रिवर्स होने की कोशिश करता है। अगर आप देखोगे तो फ्राइडे का जो क्लोजिंग था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लोजिंग था। मार्केट में बहुत से लोग बुलिश हो चुके हैं, लेकिन मेरा व्यू अभी भी इतना स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है क्योंकि निफ्टी ने इतनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं दी। अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो सपोर्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था वो रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर उसने क्रॉस नहीं दिया है, वो रेजिस्टेंस के नीचे क्रॉस दिया है। तो ये रीज़न से निफ्टी अभी भी वीक है। 16,691 का क्लोजिंग था फ्राइडे को निफ्टी का, और जो रेजिस्टेंस है उसका वो 16,700 का है। माइनर डिफरेंस है, लेकिन मंडे को ये माइनर डिफरेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कवर होना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वरना फिर मार्केट वापस नीचे के तरफ जाने की एक्सपेक्टेशन रहेगी और नीचे गिर सकता है। 16,585 तक आ सकता है निफ्टी, और उसके भी नीचे जा सकता है 16,495 तक। तो अगर मंडे के दिन निफ्टी 16,700 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो आप सब पुट ऑप्शंस में अपनी बाइंग कर सकते हो। आपका डाउन साइड पहला टारगेट रहेगा 16,585 का, और सेकंड टारगेट रहेगा 16,495 का। और अगर हम बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई भी यहाँ पे एक हल्का सा डाइवर्जेंस शो कर रहा है, जो कि सजेस्ट करता है कि निफ्टी आगे नियर टर्म में नीचे जा सकता है। थोड़ा सा नीचे डाउन ट्रेंड हमें निफ्टी में देखने मिल सकता है अप टू 16,585 एंड 16,495 तक। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर निफ्टी 16,700 के ऊपर ट्रेडिंग करता है तो आपको कौन से लेवल पे बाइंग करनी चाहिए और क्या टारगेट आपका होना चाहिए। आप बाइंग कर सकते हो 16,719 पे। अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव है तो आप बाई कर सकते हो 16,719 पे। स्टॉप लॉस 16,605 का रहेगा और टारगेट 16,785 और 16,899, ऑलमोस्ट 16,900 का टारगेट आप मान के चल सकते हो। अब पहली बात यह है कि आपका ये जो स्टॉप लॉस है ये इंट्राडे बेसिस पे नहीं है, ये आपका पोजिशनल बेसिस पे है। क्योंकि आप वीकली टेक्निकल लेवल्स पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2 दिन 3 दिन तक आप कॉल ऑप्शंस और फ्यूचर्स को होल्ड करके रख सकते हो। पोजिशनल बेसिस पे कैरी फॉरवर्ड करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आपका बाइंग लेवल 16,719 का रहेगा और स्टॉप लॉस 16,605, टारगेट 16,785 और 16,899 का रहेगा। ये अपसाइड टेक्निकल लेवल्स है, इंट्राडे में भी अचीव हो सकते हैं। 16,785 का लेवल तो आपको इंट्राडे में भी अचीव हो जाएगा। सेलिंग की अगर हम बात करें तो सेलिंग में आपको तभी जाना है जब यहाँ पे 16,580 का लेवल ब्रेक होता है। स्टॉप लॉस 16,644 का रहेगा और टारगेट ओपन हो जाएगा 16,495, 16,432। एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आरएसआई के लेवल के हिसाब से अगर आरएसआई को आप वॉच करोगे, यहाँ पे मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है वीकली के लिए। तो कल अगर आने वाले वीक में जब आप आरएसआई को वॉच करते हो, आरएसआई अगर ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट देता है, अभी जो आरएसआई चल रहा है वो समथिंग अराउंड चल रहा है 68.80 पे चल रहा है। अभी का जो आरएसआई का प्राइस है वो 68.80 का चल रहा है। लेकिन अगर मंडे के दिन ये आरएसआई 68.80 क्रॉस करके बाउंस होता है तो यह आरएसआई जा सकता है अप टू 75-78 लेवल्स तक आराम से जा सकता है। तो मतलब आपका निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर आराम से जा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के इंट्राडे में बाइंग सेलिंग कर सकते हो। आरएसआई को फोकस में रख के आपको निफ्टी में इंट्राडे और पोजिशनल आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी। आरएसआई को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
बैंक निफ्टी के चार्ट पे हम आ चुके हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम सेम इस पे भी सिलेक्ट किया हुआ। और बैंक निफ्टी की सबसे खास बात यह है कि बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव शो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो बहुत दिन से ये नेगेटिव और डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, और लोग बोल रहे थे कि सर क्या ये डाउन ट्रेंड में ट्रेडिंग कर रहा है या डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है, आगे बियरिश मोमेंट आने वाला है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी अपने आप को रेडी कर रहा है एक बड़े मूवमेंट के लिए। डाउनसाइड होने के चांसेस कम लग रहे हैं क्योंकि वो बार बार लेवल से रिबाउंड हो जा रहा है। फ्राइडे का अगर आप देखोगे तो फ्राइडे को भी उसने एक ड्रॉप दिया था अराउंड 35,359 का, लेकिन वहाँ से भी वो रिकवर होके 35,727 का उसने हाई क्रिएट किया। तो बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो लेवल है बैंक निफ्टी इसी के पास ट्रेडिंग कर रहा है। ओके, ये एक टाइप का कंप्रेशन हो गया। यहीं पे बैंक निफ्टी अपने आप को कंप्रेस कर रहा है एक बड़े ब्रेकआउट के लिए। तो एक बड़ा ब्रेकआउट ऑन द वे है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आप हेजिंग करके भी काम कर सकते हो, कॉल पुट ऑप्शन बाय करके भी वॉलेटिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हो, या फिर आप एक चीज़ कर सकते हो, वो है कि आप 35,670 के ऊपर बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग बाइंग कर सकते हो। अगर बैंक निफ्टी 30 मिनट या 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, जो लोग बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शंस को होल्ड करके रखना चाहते हैं 2-3 दिन, वो एक चीज़ कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 35,670 के लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तो आप कॉल ऑप्शन बाय करके जा सकते हो। आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो समथिंग अराउंड 36,150-160 का रहेगा। यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ हॉरिजेंटल लाइन आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 36,200 का आपका फर्स्ट टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट आपका 500 पॉइंट 600 पॉइंट का पहला टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। मतलब आपका कॉल ऑप्शन आराम से डबल या ट्रिपल हो सकता है, बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको कितना रखना है? स्टॉप लॉस आपका रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा आपका। इंट्राडे की अगर हम बात करें, इंट्राडे से लेके पोजिशनल बेसिस पे, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस आपका रहेगा 35,512 का। आप एंट्री करोगे 35,670 के ऊपर और आपका स्टॉप लॉस रहेगा 35,512 का। जो लोग डेली बेसिस पे इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स में, डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग स्टॉक्स में, वो हमारे प्राइम मेंबरशिप को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है, आपको अकाउंट ओपन करना होगा एंजल ब्रोकिंग में, और आपको लाइफ टाइम प्रीमियम कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएंगे, अगर कोई डाउट है तो आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बैंक निफ्टी के बाइंग लेवल्स हमने यहाँ पे दे दिए। अगर हम सेलिंग लेवल्स की बात करें तो सेलिंग लेवल्स पोजिशनल बेसिस पे एक्टिव होता है 35,123 के बाद। 35,123 के बाद आपका सेलिंग लेवल यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। ये रेंज के नीचे आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती, ब्रेक डाउन नहीं होती 35,123 की, तब तक आप बैंक निफ्टी में सेलिंग ना करें तो ये अच्छा। इंट्राडे में आप कर सकते हो, लेकिन पोजिशनल बेसिस में जितना हो सके उतना बैंक निफ्टी को यहाँ पे अवॉइड कीजिए। अगर बैंक निफ्टी में पोजिशनल पुट ऑप्शन बाय करके ट्रेडिंग करना है तो 35,123 का लेवल ब्रेक होते ही आप उस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मार्केट मिनट को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब पे, जितना जल्दी हो सके हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।